आप देखना अम्मी, मेरी यही बेटी मेरा एतबार वापस लाई। इसे मत बताना इसका बाप कौन है, कह देना मर गया। नहीं अम्मी, मैं अपनी बेटी से कुछ नहीं छुपाऊंगी, उसे सब कुछ सच सच बताऊंगी। सच से बेहतर इंतकाम दुनिया में कोई चीज नहीं ले सकती। मत करो ऐसी बातें ईमन, अल्लाह ताला ने पहले ही हमें इतने बड़े इम्तिहान में डाला है। इम्तिहान? जानती हूँ अम्मी, अब तो आदत सी हो गई है इसकी। मुबारक हो अमन। क्या नाम रखा हमारी नई मेहमान का? आयशा। अब्बू को ये नाम बहुत पसंद था। हाँ, आज अगर वो जिंदा होते तो डॉक्टर्स ने कहा है तुम्हें कल तक डिस्चार्ज कर देंगे। भाई भाभी को हेमन, अब तुम सिर्फ अपनी बच्ची का ख्याल रखो। भूल जाओ वहां कोई रहता है, वैसे भी वो अपने बच्चों में मसरूफ है। कैसे भूल जाऊं भाई, मुझे तो आदत हो गई है उनकी बातें सुनने की। पर मैं नहीं चाहती कि वो सब बातें मेरी बेटी भी सुने। हेमन, ऐसी ख्वाहिश करने का कोई फायदा नहीं है जो पूरी ना हो सके। समझाया तो है तुम्हें ईमन, दीवार से रास्ता मत मांगो। अब तो शायद वो पहले से ज्यादा ही करेगी। चलो छोड़ो अम्मा, कौन सी बातें लेके बैठ गए आप लोग इस वक्त? छोड़ो। तुमने बता दिया बेटी का? अम्मा, ये बात छुप सकती? कैसी बातें कर रही हो आप? भाई, मुझे अवैस के घर जाना है। उसे भी तो पता चले, मेरे साथ साथ उसका भी इम्तिहान शुरू हो गया। अब क्या जरूरत है? जब हम कहते रहे तब तो तुम गई नहीं, तो अब क्या फायदा? सिर्फ सजा बांटनी है हमें, कुछ नहीं। भैया, गाड़ी उल्टे हाथ मोड़ गई। क्यों? मुझे अवैस के घर जाना है। ईमन, क्यों कुरेद रही है रात को? क्या होगा जाने से? मैंने बहुत इंतजार किया अम्मी इस दिन का, मुझे उसके घर ले जाए प्लीज। हेमन, अब तुम्हारे साथ तुम्हारी बेटी भी है, और तुमने खुद कहा था कि अब वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लानत भेजो उस बदबख्त पर। अम्मी, उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। ये मौका फिर से नहीं आएगा। मैं ये मौका हाथ से बिल्कुल नहीं जाने दूंगी। भैया, आप मुझे प्लीज उनके घर ले जाएं। मैं अपनी बेटी को उसके बाप का नाम देना चाहती हूँ। हेमन, मुझसे ज्यादा बर्दाश्त नहीं होगा। ईमन, क्यों खून खराबा करवाना है? पहले क्या कम हुआ है? अम्मी, मैं ये सब कुछ आयशा के लिए कर रही हूँ। अब वक्त आ गया है कि दुनिया को हकीकत का पता चले। मैं अपनी बेटी से कुछ नहीं छुपाऊंगी। उसे पता चलना चाहिए कि उसके बाप ने क्या किया था। अगर आप लोग मुझे उसके घर नहीं लेके जाएंगे तो मैं खुद चली जाऊंगी।
मैं भी चलूंगी साथ। नहीं अम्मी, वक्त ने मेरा डर खत्म कर दिया। आप बैठे, मैं थोड़ी देर में आ जाऊं। तुम अकेली नहीं जाओगी अंदर, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। राशिद, खुदा के लिए तुम कुछ मत करना, चाहे वो बदबख्त कुछ भी करे। सलाम असलम चाचा। वालेकुम सलाम। अंदर किधर? कुछ दिन पहले जब मैं तुम्हारे मालिक के साथ आई थी तब तो मेरे पीछे दुम हिलाते फिर रहे थे। हमें उवैस से मिलना है। आप लोग यहीं ठहरे, मैं अंदर जाके मालूम करता हूँ साहब घर में हैं कि नहीं, फिर आगे बताता हूँ आपको। हटो मेरे रास्ते से। रुके आप बीवी, अरे रुके भाई, मेरी नौकरी चली जाएगी। तुम भी अंदर आ जाओ साथ। अरे मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं वर्ल्ड टूर पे चली जाऊं। हाँ जरूर, नॉट अ बैड आइडिया। कौन है ये? असलम, बाहर चलो। परेशान क्यों हो गए आप लोग? वैसे परेशान होने वाली बात भी है। सुनो लड़की, नहीं, आज मैं नहीं, मिसेस शराजी आप सुनेंगी। कौन हो तुम और ये क्या बकवास है? कौन? दफा हो जाओ यहाँ से, चलो बाहर निकलो। दोस्त हो इनकी या शादी वादी हो गई है तुम्हारी? एक्सक्यूज मी, देख के तो लग रहा है कि शादी हो गई। अपनी बकवास बंद करो तुम और दफा हो जाओ यहाँ से, चलो। मेरा ख्याल है कि मुझको पुलिस बुलानी चाहिए। बिल्कुल सही ख्याल है आपका। मैं तो खुद चाहती हूँ बात खुले तो सही। पहले मेरे पास अपनी सफाई के लिए कुछ नहीं था, लेकिन अब है। ये सब क्या है? ये कौन है? ये तो आपको बताएंगे नहीं, मैं ही बता देती हूँ। आप दरअसल इनकी पहली बीवी नहीं। अपनी बकवास बंद करो। ओए, तू अपनी बकवास बंद रख। भाई हैं मेरे, तो मैं आपसे कह रही थी कि पहली बीवी नहीं है आप उनकी। पहली बीवी मैं हूँ, दूसरी बीवी हैं आप। शादी हो गई ना आपकी इनसे? तुम्हें अंदाजा नहीं है लड़की कि तुम किस आग से खेल रही हो। शायद आपको अंदाजा नहीं। अब तक इस आग से इतना जल चुकी हूँ कि दुनिया की कोई आग मुझ पे असर नहीं करती। हाँ, तो पूछ रही हूँ तुमसे, शादी की है ना इन्होंने तुमसे? मैंने तुम्हें जान से मार दूंगा। तुम ठीक है? ईमान को काबू में रख। खुदा की कसम, तुम सबको यहाँ दफना के जाऊंगा। ज्यादा वक्त लेने नहीं आई हूँ आप लोगों का, बस ये बताने के लिए आई थी कि आपकी बेटी है ये आयशा। रमेश बकवास करी है ये। मैं इसको नहीं जानता। कौन हो तुम भाई? मैं तो तुम्हें जानता नहीं। दफा हो जाओ। इन्हें तो झूठ बोलने की आदत है रानी। अभी तो ये आपसे ये भी कहेंगे कि इनकी मुझसे कभी शादी नहीं, या इन्होंने मुझे कभी घर से भगाया नहीं और गेस्ट हाउस भी नहीं लेके गए। हाँ, अलबत्ता 10-15 दिन बाद तलाक दे दी थी उन्होंने मुझे।
ये तुम जैसी गिरी हुई औरतें और करती क्या है? खामोश! खुद गिरा होता है वही दूसरों को गिरा हुआ कहता है। गिरा हुआ तो तुम्हारा बेटा है, तुम्हारा बेटा जो मासूम लड़कियों को जाल डालता है, तुम्हारा बेटा। तुम गिरे हुए। पुलिस बुलवा रही थी ना आप, ऐसा करें जल्दी बुलवा लें, इसी बहाने आयशा का डीएनए भी हो जाएगा। अब कुछ बोलोगे तुम? ये क्या बताएंगे आपको, मैं बताती हूँ। माँ बेटे को घर से निकाल देने की आदत है। वैसे रानिया, तुम्हारा हक मेहर कितना था? मेरा तो 10,000 था यार। बस बस, बहुत हो गया, बहुत हो गया। शायद हाँ, लेकिन जो काम मैं करने आई थी वो तो शायद हो गया है। रानिया, थोड़ा ख्याल रखना। अवैध साहब को अपनी सहूलत के मुताबिक झूठ बोलना बहुत अच्छे से आता है ना? चलें भैया? तुम खुद बोलोगे या मैं सवाल करूं? रानिया, रानिया क्या हो गया तुम्हें? ये कैसी बातें कर रही हो तुम? असल में रानिया, मैं तुम्हें बताती हूँ, ये लड़की जो है ना, ये अवैस की क्लास फेलो थी। अनफॉर्चुनेटली बहुत गरीब घराने की। इन लोगों का ये तरीका है, इस तरह से ये पैसे वालों को एक्सप्लॉइट करके, और ये इस अवैस के साथ भी यही किया उसने, कि कह रही है कि जी मेरा अवैस के साथ निकाह हुआ है। कोई ऐसे निकाह का तो नहीं बोल देता ना? देखो रानिया, अगर निकाह किया होता तो मैं तुम्हें बता देता। मैं झूठ क्यों बोलता? हाँ, असल में ये पूरा घर जो है ना, ये इसी तरह कमाता है, ब्लैकमेल करता है और पैसे हटता है। मुझे उसके चेहरे से नहीं लगा आंटी। I can't believe that. तो रानिया, तुम्हारा मतलब है कि हम झूठ बोल रहे हैं? झूठ बोला कहाँ आंटी? झूठ तो सबके सामने खुल गया। कहा था तुमको, कहा था ना कि इसका मुंह अच्छी तरह से बंद करना। मम्मी, वो मम्मी के बच्चे, मुझे तक नहीं पता चला ये लड़की पैदा करके रखी हुई है। बेवकूफ कहीं का। रानिया, रानिया, रानिया दरवाजा खोलो यार। क्या रानिया, दिस इज नो वे। कैन यू प्लीज ओपन द डोर? रानिया, ओपन द डैम डोर यार। शबाना, तुमने
अभी तक एमन को मुबारकबाद नहीं दी और ना ही तुमने उससे कोई बात की। ये मुबारकबाद देने वाली बात है या मुंह छुपाने वाली बात है? और वैसे भी सिद्रा के पैदा होने पे उसने कौन सी मिठाइयां बांटी थी? शबाना, तुम्हारा प्रॉब्लम पता क्या है? तुम फैसला कर चुकी हो कि तुमने कभी ठीक नहीं होना। आपने जो समझना है ना राशिद, आप वो समझ लो। मैं तो पहले भी बुरी हूँ, थोड़ी और हो जाऊंगी तो क्या फर्क पड़ेगा? शबाना, हम एक छत के नीचे रहते हैं, ऐसा कब तक चलेगा? एक छत के नीचे रहना ना राशिद मेरी मजबूरी है। अगर मेरे अम्मा अब्बा शहर में रहते ना तो मैं कब की उनके घर जा चुकी होती। गलती की है तुमसे बात करके। अरे गलती तो मुझसे हुई है, आपको तो यही नहीं मालूम कि गलती कहते किसको है। अपनी बहन दुनिया जहान की गलतियां करके घर में बैठी हुई है, हम उसकी गलती को गलती कहें तो हमारे मुंह पे हाथ रख दिया जाता है। जरा आंखें खोलें अब आपके घर में भी बेटी है। जो सच था मैंने वो तुम्हें बता दिया। तो फिर मेरा सच भी मान लें, मैं एमन से नफरत करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। मेरी नजर में आपकी बहन एक नंबर की आवारागर्द। बस बस, आगे एक लफ्ज नहीं बोलोगे तुम। ठीक है, बस तो फिर बस सही, पर मेरी भी सुन ले। मुझसे नहीं होती ये खिदमत और चाकरियां। खुद करे अपनी नेक रूह की खिदमत भी और चाकरी भी। समझ में आ गई? शबाना, तुम नफरत को औलाद की तरह पालती हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? अब मुझे शर्म दिला रहे? सारे मिलके अपनी बहन का गुनाह पाल रहे हैं इस घर में, आप लोगों को शर्म नहीं आती? दिन बाद आए ऊपर से। दादू ये कौन है? अरे ये कजन है तुम्हारी, देखो। कजन? मामा ने तो मुझे नहीं बताया। वो क्यों बताएगी? जाने दे अम्मी, बच्चा है, बच्चों के जहन में बातें रह जाती और भाभी के सामने अगर कह दिया तो एक नया अजाब खड़ा हो जाएगा। ओह नो नो, बस बस। राहिम, तुम्हें मैंने कितनी दफा समझाया कि यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है, फिर आ जाते हो। चलो जाओ यहाँ से। शबाना, क्या हो गया अगर बच्चा यहाँ आ गया? क्या अजाब आ गया? अम्मी, अजाब से भी बड़ा अजाब आ गया। उसकी कजन है वो, सबसे कट के तो नहीं रह सकता ना। रहने दे अम्मी, मेरे बच्चों को ना माफ रखें, उन्हें नहीं जरूरत इस किस्म की कजन की। भाभी आपसे एक बात पूछूं? और तुम मेरी बात सुनो एमन, तुम्हें मैंने कितनी दफा समझाया कि मुझे भाभी भाभी कहने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जैसी मासूम और शरीफ लड़की से रिश्ता जोड़कर खुदा ना खास्ता मुझे कुछ हो ना जाए। शबाना, और एक बात और कान खोल के सुन लो, मेरे बच्चों को ना अपनी बेटी के साये से दूर रखना। अल्लाह मेरी औलाद की हिफाजत करे। बड़ी नफरत पल रही है हमारे घर में। छोड़े अम्मी, इतनी दफा समझाया मैंने आपको, मेरी वजह से ना लड़ा करें। जो भी कहती हैं हालात के हिसाब से शायद ठीक ही कह रही हैं। मैं कहाँ लड़ रही हूँ और किससे लड़ रही हूँ? हमारी लड़ाई तो सिर्फ तकदीर से है, बस। गॉड से रानी, वो सब बकवास थी। तुम्हें क्यों मेरा यकीन नहीं आ रहा? वो काम है उस लड़की का। डोंट मेक मी अ फूल। कोई किसी के घर इसी तरह उठ के नहीं आ जाता। और अगर सब बकवास थी तो बुला ले तो पुलिस को। तुम उसकी बात का एतबार करिए और मेरा नहीं, क्यों? बिकॉज तुमने मुझे चीट किया है और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती क्योंकि तुम उसे जानते थे। रानिया, हाँ मैं उसे जानता हूँ, वो सिर्फ मेरी क्लास फेलो थी। लेकिन क्या? मुझे उससे मिलना है अकेले में। रानिया, तुम ऐसा नहीं करो। पूरी यूनिवर्सिटी जानती है कि वो लड़की चीट है, तुम्हें क्यों समझ नहीं आ रही है? अगर पूरी यूनिवर्सिटी को सारी सच्चाई पता है और मैं जान लूंगी तो इसमें क्या बड़ी बात है? ओके, नाउ दिस इज गेटिंग टू मच। ओके, टू मच अभी होगा। तुमने और तुम्हारी माँ ने मिलकर मुझे धोखा दिया। डोंट रिपीट दैट अगेन, डू यू गेट इट? अच्छा खैर, प्लीज मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, तुम घर आ जाओ रानिया। आ जाऊंगी सब सच्चाई जानने के बाद। तुम इस कीचड़ में पाँव क्यों मारना चाहती हो? क्योंकि इस कीचड़ में जो फूल खिला है ना, वो फूल तुम्हारे घर लेकर आई थी। तुम्हें क्या लगता है एमन सच कह रही है और वो बच्ची मेरी बच्ची? अच्छा, तो डीएनए करवा लो।
अगर वो झूठी निकली तो मैं उसको ऐसी सजा दूंगी कि वो सारी जिंदगी याद रखेगी, और अगर तुम झूठे निकले तो कम ऑन रानिया, तुमने तो मेरा बाकायदा ट्रायल शुरू कर दिया यार, दिस इज नॉट फेयर। खैर, तुम मुझे उसका नंबर खुद दोगे या मैं निकलवा लूं? रानिया मेरी एक बात तुम क्लियरली सुनो, यू विल नॉट डू एनीथिंग, ओके? आई विल डू एवरीथिंग। और अगर मैं तुम्हारी दूसरी बीवी निकली तो दूसरी तलाक तो मैं तुम्हें दूंगी, खुद ही पी लेना। अचानक बीमार पड़ जाती है अम्मी आप। ये ले दवा खाएं। अम्मी दवा नहीं खाएंगी? नहीं खाऊंगी ना, आ जाएगा खुद ही आराम। अम्मी मैं ऐसा बच्चों की तरह जिद नहीं करें, ये ले दवाई खाएं। जबरदस्ती मत करो ऐमन, पड़ा रहने दो मुझे। अम्मी प्लीज इस तरह की बातें ना किया करें मेरे साथ। इस घर में एक आप ही तो सहारा है मेरा। वो मैंने अपना और राशिद का खाना बना लिया, आप लोग अपना खाना बना लीजिएगा। मुझसे अब ये आप लोगों की नौकरियां नहीं होती हैं। इसकी बच्ची अभी छोटी है, ये किस तरह करेगी काम? क्यों अम्मी, इतने बड़े बड़े काम कर चुकी है, घर के 2-4 काम करने में क्या तकलीफ है इसको? मैं अम्मी कर लूंगी। आज से घर के सारे काम यही करेगी। मेरी तबीयत बहुत खराब रहती है। कोई बात नहीं भाभी, मैं कर लूंगी, आप आराम करें। एमन, तुम थोड़ा ऊंचा सुनती हो क्या? कितनी मर्तबा तुम्हें समझा चुकी हूँ, मेरे से किसी किस्म का भी रिश्ता जोड़ने की जरूरत नहीं। पता नहीं मेरी आंखें बंद होने के बाद ये तुम्हारे साथ और तुम्हारी बच्ची के साथ क्या सलूक करेगी। खुदा का वास्ता अम्मी, मैंने आपको इतनी दफा समझाया, ऐसे ना बोला करें मेरे साथ। मैं सोच रही थी पास वाले स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दूं। फिर घर से निकलेगी ऐमन, फिर लोगों की नजरों में आएगी। तो अम्मी लोगों का क्या है, हमारे घर में आटा दाल नहीं देते वो लोग। वैसे भी आयशा बड़ी हो रही है, उसके खर्चे बढ़ रहे हैं। मुझे नहीं अच्छा लगता भैया से आयशा के लिए पैसे मांगना। अच्छा ठीक है, राशिद से पूछ लो, जो वो कहता है वैसे कर लो। उससे पूछ लो क्या करना है। ओ बीबी, हमारे लिए कुछ पकाने की जरूरत नहीं है। पता नहीं क्या कर रही हो तुम। जब से वापस आई हो मेरी भी तबीयत खराब रहती है, सिद्रा अलग बीमार हुई भी है। तो भाभी आपको क्या लगता है मैं कोई जादू कर रही हूँ? मुझे क्या पता तुम जैसी औरतें क्या कुछ करती होंगी। मैं तो सोच रही हूँ कि मैं अपना पानी भी अलग कर लूं। ये तो बच्चे भी बीमार रहने लग गए। ये एक नई बात शुरू कर दी तुमने। छोड़े अम्मा, तो सारी जिंदगी ये बातें सुनी। भाई को चाय दिया, उधर बैठे। मेहरबानी फरमा के ना, पढ़ी पढ़ाई चीजें जो, और भाई को पिलाने की जरूरत नहीं है। मैं खुद दे आऊंगी अपने शौहर को चाय। भाभी कुछ पढ़ना ही होता या जादू करना होता तो अपने लिए ना कर लेते। देखो हेमन, मुझे ना और मेरे घर वालों को ना माफ कर दो तुम। पहले तुम खुद कम थी, जब ये जानशीन भी ले आई हो अपनी। हर वक्त मुंह से आग ना उगलती रहा करो। अम्मी, हर वक्त आग पी रहे होते हैं तो आग ही उगलेंगे ना। यहाँ पे बड़ी सेजे सजा के रखी हुई आप लोगों ने मेरे लिए। अच्छा अच्छा बस आहिस्ता बोलो। क्या शोर है? जब भी देखो इस घर में चिक 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 चिक, तंग आ गया हूं मैं। आपकी बहन ही बोल रही थी। उसकी तो आवाज नहीं निकलती तुम्हारे आगे, तुम ही बोल रही होती हो बस। मम्मी बस आप रहने दें, ये बातें तो ना करें। और राशिद, मैं आपसे कह रही हूँ, अगर आप चाहते हैं ना कि आपके बच्चे और मैं इस घर में रहें तो हमारा चूल्हा पानी अलग कर दें। मेरी एक बात समझ में नहीं आती, छोटा सा घर है, 2 लोग हैं, पता नहीं आपस में मोहब्बत से क्यों नहीं रह सकते। ये जो 2 है ना, 200 के बराबर है। सारा दिन इस घर में मेरे साथ क्या कुछ करती है मैं तो आपको बताती भी नहीं हूँ। बस बस बस, तुम भी किसी से कम नहीं हो, अच्छी तरह जानता हूं तुम्हें भी। और कान खोल कर मेरी एक बात सुनो, ये जो तुमने चूल्हे वाली बात की है ना, इस घर में ऐसा ना कभी हुआ और ना ही कभी होगा, समझी? तो आप भी फिर एक बात मेरी कान खोल के सुन लें। अगर आप चाहते हैं ना कि आपके बच्चे और मैं भूखे ना मरे,
तो हमारा चूल्हा पानी अलग कर दे, समझे आप? भैया, भैया मैंने आपसे पहले भी कहा था ये बात इस नौबत तक आ जाएगी। भैया आयशा बड़ी हो रही है, मैं नहीं चाहती ये सारी बातें उस तक पहुंचे। तो तुम मुझे एक दफा फिर बताने आई हो कि तुम इस घर से जाना चाहती हो? हाँ? नहीं नहीं भैया, मेरा ये मतलब बिल्कुल नहीं था। आपसे सिर्फ इजाजत लेने आई थी। मैं चाहती हूँ कि मैं कोई छोटी मोटी जॉब कर लूँ। भैया आयशा बड़ी हो रही है, उसके खर्चे बढ़ रहे हैं और भाभी को नहीं पसंद कि मैं अपने और आयशा के लिए आपसे पैसे लूँ। तो खर्चे चल तो रहे हैं इस घर के, तुम्हें क्या मसला है? नहीं नहीं भैया, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मैं या आयशा इस घर में झगड़ों की वजह बने। उसकी पसंद नापसंद से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो कौन होती है बीच में बोलने वाली? हाँ? नहीं भैया, वो इस घर की फर्द है, इस घर का हिस्सा है। ये घर कल को उन्होंने ही चलाना है। और आप भाभी की जिस नफरत को मोहब्बत में बदलने की कोशिश कर रहे हैं, वो कभी नहीं हो सकता भैया। हेमन, मुझे वो बात बताने की जरूरत नहीं है जो मैं अच्छी तरह जानता हूँ मैं ये सब। भैया अम्मी मेरी वजह से वैसे ही बहुत ताने सुनती हैं। मैं कुछ देर घर से बाहर रहूंगी तो शायद कि जिंदगी को थोड़ा सुकून आ जाए। कौन सी नौकरी करोगे तुम? नौकरी क्या बाहर ठेले पे मिलती है? भैया मोहल्ले के किसी स्कूल में कर लूं। मोहल्ले की? नहीं भैया, हमारे मोहल्ले में नहीं। मुझे पता है अगर मैंने घर से एक कदम भी बाहर निकाला या इस मोहल्ले में नौकरी करने की कोशिश की तो ताने दस्तक देना शुरू कर देंगे। देखो, ठीक है, जो तुम बेहतर समझो कर लो, लेकिन एक बात का ख्याल रहे, अब किसी भी किस्म की कोई बात इस घर तक नहीं पहुंचनी चाहिए। और याद रखना हेमन, अब तुम अकेली नहीं हो, एक बेटी की माँ हो। मैं जानती हूँ भैया, इसीलिए मैं अपनी बेटी को इस दुनिया के रहमो करम पे नहीं छोड़ना चाहती कभी भी। भैया प्लीज भाभी से जाके इस बात के ऊपर मत झगड़ा कीजिएगा। मैं नहीं चाहती कि इस घर में फिर से कोई नया बखेड़ा शुरू हो जाए। प्लीज भैया। शबाना से लड़ने के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं होती, बिला वजह भी लड़ती है वो।
अवैस, अगर तुम मेरे सामने कोई रोना रोने आए हो अपना, तो चले जाओ यहाँ से। तो क्या करूं? किसी पड़ोसी के पास जाऊं? क्यों? जब उस स्टूपिड और फ्रस्ट्रेटेड लड़की से शादी रचाई थी, उस वक्त ये ख्याल नहीं आया? क्या नतीजा निकला? अम्मी प्लीज, आपके कहने पे तलाक दे दी थी ना मैंने उसे। अब इतना तो ना करें आप मेरे साथ। रानिया भी नहीं सुन रही। मुझसे भी रानिया ने यही कहा है कि जब तक वो एमन से नहीं मिल लेगी, दोबारा यहाँ नहीं आएगी। अम्मी देखिए, आप उसको समझाएं, इस तरह बात और बिखर जाएगी। मैं तो अभी तक उसे यही कह रहा हूँ कि ये सब झूठ है। जब झूठ खुल गया है अवैस, तो बार बार ये क्यों बोले जा रहे हो कि ये झूठ? तो अम्मी क्या करूँ? उसको जाके कह दूँ कि ये सब सच है, मेरे साथ नहीं रहेगी वो। उसने वैसे ही कह दिया वो डिवोर्स फाइल कर देगी। हाँ, उसने मुझे भी यही कहा। क्या करूँ? इसका कोई हल नहीं। शुक्र करो अवैस कि उसके माँ बाप यहाँ नहीं। वो अगर यहाँ होते ना, तो अब तक डिवोर्स फाइल हो चुकी हो। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक हल, एमन तुम्हारे घर आई थी ना, तुम उसके घर क्यों नहीं जा सकते? जी, मेरे पास यही एक हल है। मुझे तो उसके घर वर का भी नहीं पता। वेरी गुड, वेरी गुड अवैस साहब, उससे शादी रचा ली और उसके घर का नहीं पता। ग्रेट। अम्मी प्लीज, आप ये मुसलसल टॉन्ट करना मुझे बंद कर दें। थोड़ा सा आइडिया तो है कि उसका घर कहाँ है, लेकिन मैं वहां जाके क्या बात करूं? रानिया गोल्ड माइन है, सिर्फ वो तुम्हारा घर बचा सकती है। उसके लिए तुम्हें एमन से भीख मांगना होगी। एमन तुम्हारा घर बचा सकती है। हेलो। हेलो, मुझे मिलना है तुमसे। किस लिए? अब कोई नई साजिश है दिमाग में? कोई नया ख्याल? देखो एमन, मत नाम लो अपनी नापाक ज़बान से। अपनी जिंदगी जियो, अपने वक्त का इंतजार करो। एमन देखो, मुझे अफसोस है हमारे दरमियान जो कुछ भी हुआ। बकवास बंद करो और अपनी काम की बात करो। मैं फोन पे बात नहीं कर सकता। मुझे तुम्हारी आवाज तक नहीं सुनी। अगर आज के बाद फोन किया तो बहुत पछताओ। एमन मेरी बात है, गौर से सुनो। तुम मेरा घर तोड़ रही हो, और अगर मेरी बीवी ने तुम्हारी वजह से मुझसे डिवोर्स ली ना, तो मैं वाकई तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ये मैं बता रहा हूँ तुम्हें। ओह, तो ये बात है। वैसे क्या बात है मेरे रब की, कितना जल्दी बदला ले रहा है। देखो एमन प्लीज। भूल गए वो वक्त जब मैं तुम्हारे और तुम्हारी माँ के कदमों में पड़ी हुई थी, मिन्नतें कर रही थी मुझे तलाक मत दो, और तुम लोग जो धक्के मार रहे हो। एमन देखो, अगर तुम बदला लेना चाहती हो ना मुझसे, तो मुझे साफ साफ बताओ। लेकिन एक बात मैं भी तुम्हें बता रहा हूँ, अगर मैं बर्बाद हो गया ना, तो मैं किसी को भी आबाद नहीं रहने दूंगा। मैं क्या बदला लूंगी किसी से?
मेरा बदला तो मेरा रब ले रहा है, और मैं तो कब की बर्बाद हो चुकी। मेरे पास तो खोने के लिए अब कुछ भी नहीं। तुम अपनी खैर मना। अच्छा, तुम्हारे पास खोने को कुछ नहीं बचा, और वो तुम्हारी बच्ची? खबरदार, खबरदार अगर तुमने एक बार भी मेरी बच्ची का नाम लिया अपनी गंदी ज़बान। मेरा वादा है तुमसे, एक दिन मैं अपनी बेटी को तुम्हारे सामने लाकर खड़ा कर दूं। तब तक तुम आसमान से लड़ो, क्योंकि मेरा बदला मेरा खुदा ले रहा है। एमन में कुछ पास थे खड़े, कुछ दूर हो गए, बिखर गई है ज़ात यूं मेरी। तुम अवेश की तरफ से बिल्कुल परेशान मत हो। मैं उसकी तरफ से परेशान नहीं हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ उसे अच्छे। वो कुछ भी कर सकता है। कुछ भी तो कोई किसी भी वक्त कर सकता, तो क्या हर वक्त तुम हर किसी से डरती रहोगी? वैसे मैं तुम्हारी जगह होती ना, तो मैं उससे जाके मिलती और उसका वो हशर करती कि उसकी नस्लें तक याद रखो। मैं उसका साया भी नहीं पड़ने देना चाहती। तो डरो भी मत, उसको तो उसका किया हुआ वापस मिल रहा है। और अभी तो शायद उसकी माँ का भी फोन आएगा तुम्हें। पता नहीं, मेरी तो सजा ही नहीं खत्म हो रही। देखो इमन, अब सिर्फ तुम आयशा की तरफ देखो, खुद को हर तरफ से अंधा कर लो। मैंने तुम्हारी जॉब का भी बंदोबस्त किया, लेकिन थोड़ी सी टफ है। मैं तो किसी के यहाँ सफाई का काम भी कर दूंगी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें स्कूल में टीचिंग करनी है, और तुम्हें पिक एंड ड्रॉप भी देंगे वो लोग। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। आपके पहले भी मुझ पर बहुत एहसानात हैं। ऐसी बात मत करो, मैं तुम्हें बहादुर देखना चाहती हूँ। और फिर तुम्हें अपनी बेटी को भी तो बहादुर बनाना, इस दुनिया से बचाना। अगर तुम ही हिम्मत हार गई तो आयशा का क्या होगा? रानिया, क्या क्या कर रही हो तुम ये? क्या मतलब क्या कर रही हूँ? सच जान रही हूँ, तुम्हें पता नहीं है? रानिया, मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला। अच्छा, अगर वो झूठ नहीं है तो तुम परेशान मत हो। मैं घर वापस आ जाऊंगी, तुमसे माफी मांग लूंगी। अच्छा, ओके। इट वाज ओनली अ मिस्टेक। मैंने उससे शादी की थी, लेकिन सब कुछ एक हफ्ते के बाद ख़त्म हो गया था, और यही मेरा सच है। तुम्हें पता है तुम मुझे इस वक्त क्या लग रहे हो? कारोबारी। वो कारोबारी तुम उस वक्त उस लड़की को बोल रहे थे। रानिया, प्लीज वॉच योर माउथ, ओके? मैं क्या करूं? तुम्हारी उस सिचुएशन की वजह से मुझे तुम्हारा वो सच पता चल गया। आई कांट हेल्प इट। मैं क्या करूं रानिया, मुझे बताओ। मैं तुमसे अब अपने माजी की माफ़ी मांग सकता हूँ, और बस। तुम जाओ यहाँ से बस। मैं तुम्हारे पास आऊंगी, आई प्रॉमिस। मैं सिर्फ तुम्हारे सच से मिलना चाहती हूँ। अब तो तुम्हारी बेटी भी है, मेरा मिलना तो बनता है उससे। वो गलत, I mean, ऐसा वो कह रही थी। Well then, मैं तुम्हारे लिए आसान करती हूँ। चलो तो मेरे साथ तुम्हारा DNA टेस्ट करवा लेते हैं।
रानिया, तुम मुझसे मिलके क्या करोगी मुझे ये बताओ। खुद को बचाऊंगी मजीद झूठ से। अमीन, उसको तो बचाने से रही अब मैं। रानिया देखो, यू नीड टू। डोंट टच मी प्लीज। तुम यहाँ से जाओ फॉर गॉड सेक। मैं तुम्हें लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा। ओके देन, तुम यहाँ पे रह लो, मैं अपनी किसी फ्रेंड की तरफ जाके रह लेती हूँ। रानी अब मैं क्या करूं? मैंने कन्फेस कर लिया है, हाँ मेरी गलती थी, मुझे तुमसे नहीं छुपाना चाहिए था, अब मैं क्या करूं? आई नो दैट कि तुम माँ बेटे ने मुझसे झूठ क्यों बोला है। तुम लोगों ने सोचा होगा कि एक झूठ से इतना कुछ हाथ लग गया है और वो बेचारी तो वापस आएगी नहीं, बट मैं वापस आऊंगी। आई प्रॉमिस आई विल। दरवाजा वहां पे है, चले जाइएगा। क्या? अम्मी वैन घर से लेके और घर ही ड्रॉप करेगी, इसमें इतना बड़ा मसला क्या है? हाँ नहीं, मसला तो कोई नहीं है, पर आयशा को तो मेरे पास घर ही छोड़ के जाओगी ना? नहीं अम्मी, आयशा मेरे साथ ही जाएगी। मुझे भाभी से डर लगता है। वैसे भी नफरत करने वाला शख्स कमजोर जगह ही ढूंढता है। इसका मतलब है कि आयशा की सख्ती आई। तो अम्मी आयशा को इन सख्तियों का आदी होना पड़ेगा। हमारी जिंदगियों में फूल नहीं है, बेहतर है वो इसी उम्र में ही सब कुछ सीख जाए। कौन आया भला? देख क्या आती हूँ।